आपका भाग्य कैसा है, आप कितने धनी होंगे, कितने संपत्तिशाली होंगे, सुख सुविधाओं का योग आपकी कुंडली में कैसा है, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपके समक्ष उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भाग्योदय कितना प्रबल, धनयोग कितना प्रबल, सुख संपत्ति सुविधाओं का योग आपकी कुंडली में कैसा है, इस विषय पर। प्रारंभ करने से पहले एक बात, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर सूचना मिल सके और तरह तरह के वीडियो विभिन्न विषयों पर आते रहते हैं, इसलिए आपको सूचना मिल सके, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को पूरा देखें। जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, मेरा यह प्रयास रहेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष के अंदर धन, वैभव और संपत्तिशाली होने के कई प्रकार के योग होते हैं। उसमें भाग्य का रोल भी अहम होता है। तो आपको कितनी सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, कितने आप वैभवशाली होंगे, कौन सा योग आपकी कुंडली में है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक होता है महाभाग्य योग। यह महाभाग्य योग दो प्रकार से बनता है। नंबर एक, यदि किसी स्त्री का जन्म रात्रि में हो, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व, तथा जन्म लग्न सूर्य और चंद्रमा सम राशियों में हो, जैसे वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, इनमें से किसी भी राशियों में हो तो यह महाभाग्य योग होता है। एक बार फिर बोल देता हूं, यदि किसी स्त्री का जन्म रात्रि में हो और जन्म लग्न सूर्य और चंद्रमा सम राशियों में हो तो यह महाभाग्य योग होता है। दूसरा, पुरुष का जन्म यदि दिन के समय हो, अर्थात सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पूर्व, और जन्म लग्न सूर्य और चंद्रमा विषम राशियों में स्थित हो, जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, इनमें से किसी राशि में हो तो महाभाग्य योग बनता है। इसको पुनः सुन लीजिए। पुरुष का जन्म दिन के समय हो, जन्म लग्न सूर्य और चंद्रमा विषम राशियों में हो तो महाभाग्य योग बनता है। तो आप देखें अपनी जन्म कुंडली में या किसी की जन्म कुंडली में महाभाग्य योग बनता है या नहीं बनता। और महाभाग्य योग का क्या फल होता है? महाभाग्य योग में जन्मा हुआ व्यक्ति लोकप्रिय होता है और धन धान्य से युक्त होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, वह राजा के समान अधिकार प्राप्त होता है, लंबी आयु जीता है, अच्छे चरित्र का होता है और सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है, अर्थात बहुत भाग्यशाली होता है। प्रिय दर्शकों, यदि भाग्येश यानी जन्म कुंडली भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह, नवम भाव का स्वामी ग्रह, और द्वादशेश 12वें भाव का स्वामी ग्रह, इन दोनों ग्रहों का योग द्वादश भाव में हो, ये दोनों 12वें घर में हो या नवम भाव में हो तो विदेश में भाग्योदय होता है। यदि इनका संबंध चतुर्थ भाव या चतुर्थेश से भी हो तो विदेश में बसने का योग होता है।
प्रिय दर्शकों, यदि चतुर्थेश और भाग्येश लग्न में एक साथ स्थित हों तो व्यक्ति सुख सुविधाओं से भरपूर व धनी जीवन जीता है। यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित हो या चतुर्थेश को देखता हो, चतुर्थेश व बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में एक साथ स्थित हो, एक साथ हो, तो बहुत प्रकार की संपन्नता, प्रसन्नता, सुख सुविधाएं आदि प्राप्त होती है। तो पुनः सुन लीजिए, पहले बताया चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह और भाग्य भाव का स्वामी ग्रह यदि लग्न में बैठे हुए एक साथ, तो चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का होता है और भाग्य ग्रह का मालिक साथ में बैठता है, तो जाहिर है भाग्य देंगे और धनी जीवन देंगे। बृहस्पति यदि चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थेश को देखता हो, बृहस्पति धनकारक ग्रह होता है और वो चतुर्थ भाव में हो या चतुर्थ भाव के स्वामी को देखता हो, और यदि बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित हो या चतुर्थेश को देखता हो और चतुर्थेश व बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में हो एक साथ, यदि नहीं देखते हो तो एक साथ स्थित हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में। केंद्र त्रिकोण आप जानते ही, पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव जो है केंद्र होता है और 5वां, 9वां त्रिकोण होता है। लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों में गिना जाता है। तो इस प्रकार से बृहस्पति और चतुर्थेश स्थित हो तो बहुत प्रकार की संपन्नता, प्रसन्नता, सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। चतुर्थेश यदि शुक्र हो, चतुर्थ भाव में स्थित हो, तो व्यक्ति को वाहन की प्राप्ति होती है। शुक्र वाहन कारक ग्रह है, चतुर्थेश होकर यदि अब चतुर्थ भाव में ही स्थित हो जाए तो वाहन तो मिलेगा, उच्च वाहन मिलेगा। यदि कर्क लग्न हो और बुध तथा शुक्र तुला राशि में स्थित हो, तो व्यक्ति को अनेक सुख सुविधाएं बुध की महादशा तथा शुक्र की अंतरदशा में प्राप्त होती है। यहां देखने लायक बात यह कि यहां बुध द्वादशेष होता है। यदि कर्क लग्न हो तो बुध 12वें घर का स्वामी ग्रह होता है तथा शुक्र चतुर्थेश व लाभेश होता है। कर्क लग्न में बुध तृतीयेश और द्वादशेष होता है और शुक्र चतुर्थेश व लाभेश होता है, और ये दोनों मित्र ग्रह हैं। तृतीय भाव पराक्रम का होता है और शुक्र जो है चतुर्थेश और लाभेश होता है। तो ये दोनों तुला राशि में यदि स्थित हो, अर्थात चतुर्थ भाव में हो गए कर्क लग्न में, तो क्या होता है, इनका जो संबंध है वो अनेक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। और कब? बुध की महादशा और शुक्र की अंतरदशा में। यदि चतुर्थ भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी में परिवर्तन योग, चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह नवम में हो और नवम का स्वामी ग्रह चतुर्थ में स्थित हो, यह परिवर्तन योग होता है। इसी प्रकार से चतुर्थेश और एकादशेश में परिवर्तन हो, लग्नेश और चतुर्थेश में परिवर्तन हो, चतुर्थेश और पंचमेश में परिवर्तन हो, पंचमेश और नवमेश में हो, या पंचमेश और एकादशेश में परिवर्तन योग हो, तो बहुत सारी सुख सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त होती है, बहुत धनी होता है। इसी प्रकार से लग्नेश और भाग्येश में परिवर्तन योग हो तो व्यक्ति को सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि पंचमेश भाग्य स्थान में हो और भाग्येश दशम स्थान में हो तो बहुत सी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है।
यदि पंचम स्थान में शुक्र की राशि हो और शुक्र पंचम में ही हो तथा एकादश भाव में मंगल हो तो व्यक्ति खूब धनी होता है। तो पंचम स्थान में शुक्र की राशि दो स्थितियों में बनती है। यह स्थिति मकर लग्न व मिथुन लग्न में बनती है। मकर लग्न के अनुसार शुक्र पंचमेश अर्थात त्रिकोणेश हो गया, वह दशमेश अर्थात केंद्रेश हो गया। मंगल चतुर्थेश और लाभेश होता है। अपनी राशि में स्थित होकर इनका दृष्टि संबंध धन व सुख सुविधाएं देगा ही। इसी प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र पंचमेश यानी त्रिकोणेश हो गया और द्वादशेष होता है। द्वादशेष शुक्र सुख सुविधाओं के लिए अच्छा होता है। मंगल षष्ठेश और लाभेश होता है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में होती है। अपनी राशि में स्थित ये शुक्र व मंगल धन व सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब एक योग देखिए। यदि पंचम स्थान में बुध अपनी राशि में स्थित हो और एकादश भाव में चंद्रमा मंगल और गुरु स्थित हो तो व्यक्ति बहुत अधिक धनी होता है। आप कुंडलियों में इन योगों को मिलाएं, अपनी या किसी और की कुंडली में इन योगों को देखें। यदि पंचम स्थान में बुध अपनी राशि में स्थित हो और एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल और गुरु स्थित हो तो व्यक्ति बहुत अधिक धनी होता है। यह स्थिति कुंभ लग्न व वृष लग्न में बनती है। कुंभ लग्न में बुध पंचमेश व अष्टमेश बनता है। एकादश में षष्ठेश चंद्रमा, तृतीयेश और दशमेश मंगल, लाभेश और धनेश गुरु स्थित होते हैं तो यहां चंद्र मंगल यानी धन योग हो गया, चंद्र गुरु यानी गजकेसरी योग हो गया। अतः धन व सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। व्यक्ति बहुत धनी होता है, बहुत सुख सुविधाओं युक्त होता है, अपार धन प्राप्त होता है। इस योग को कुंडलियों में आप देखिए। और दूसरी स्थिति क्या बनती है? वृष लग्न की कुंडली में बनती है। वृष लग्न की कुंडली में वृष लग्न में बुध धनेश व पंचमेश बनता है। चंद्रमा तृतीयेश मंगल व गुरु के साथ चंद्र मंगल योग बनाता है तथा गजकेसरी योग बनता है। अतः धन व सुख सुविधाएं प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। इन योगों में तृतीयेश पराक्रम भावेश का रोल है। पराक्रम भाव भावेश तृतीयेश एकादश भाव में है जो अन्य ग्रहों से योग करता है। सुख सुविधाएं व धन प्राप्ति में पराक्रम का विशेष योगदान होता है। अब एक योग देखिए। यदि पंचम भाव में सिंह राशि हो और सूर्य पंचम भाव में ही स्थित हो तथा एकादश भाव में शनि चंद्र तथा बृहस्पति हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। यदि पंचम भाव में सिंह राशि हो, सूर्य पंचम भाव में हो तथा एकादश भाव में शनि चंद्र और बृहस्पति हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। यह स्थिति कैसे बनती है? यह स्थिति मेष लग्न में बनती है। सूर्य पंचमेश होता है और पंचम भाव में स्थित हो जाता है। एकादश भाव में दशमेश एकादशेश शनि, चतुर्थेश चंद्रमा तथा भाग्येश द्वादशेश गुरु से संबंध करता है जो धन व सुख सुविधाएं तो प्रदान करता ही करता है। व्यक्ति बहुत धनी होता है, सुख सुविधाओं युक्त होता है। एक योग और देखिए। पंचम भाव में अपनी राशि में यदि शनि स्थित हो तथा लाभ भाव में सूर्य और चंद्रमा स्थित हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है।
एक बार फिर बोलता हूं, पंचम भाव में अपनी राशि में शनि स्थित हो तथा लाभ भाव में सूर्य और चंद्रमा स्थित हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। अब यह स्थिति कैसे बनेगी? यह स्थिति कन्या व तुला लग्न में बनती है। कन्या लग्न में शनि पंचमेश षष्ठेश होता है और पंचम भाव में स्थित होता है। लाभ भाव में स्वराशिस्थ चंद्रमा द्वादशे सूर्य के साथ शनि से दृष्टि संबंध बनाकर धनदायक व सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाला होता है। खूब सुख सुविधाएं और धन प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। दूसरी स्थिति कैसे बनती है? तुला लग्न में बनती है। तुला लग्न में शनि चतुर्थेश पंचमेश अर्थात केंद्रेश त्रिकोणेश होता है और दशमेश चंद्रमा व एकादशेश सूर्य से दृष्ट होकर के धन और सुख सुविधाएं प्रदान करता है। ये योग हो गया। प्रिय दर्शकों, एक और योग देखिए। यदि बृहस्पति पंचम भाव में अपनी राशि में स्थित हो तथा लाभ भाव में बुध स्थित हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। यदि बृहस्पति पंचम भाव में अपनी राशि में स्थित हो तथा लाभ भाव में बुध स्थित हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। यह स्थिति सिंह व वृश्चिक लग्न में बनती है। सिंह लग्न में बृहस्पति पंचमेश व अष्टमेश होता है। मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में होती है। बुध लाभेश धनेश होकर अपनी राशि में एकादश भाव में होकर बृहस्पति से दृष्टि संबंध कर अतीव धनदायक योग बना देती है। दूसरी, वृश्चिक लग्न में यह स्थिति बनती है। बृहस्पति धनेश पंचमेश बनता है। कन्या राशि में एकादश भाव में बुध दृष्टि संबंध करके प्रचुर धनदायक योग बनाता है। एक योग और देखिए। यदि पंचम भाव में मंगल अपनी राशि में स्थित हो तथा लाभ भाव में शुक्र स्थित हो तो व्यक्ति बहुत धनी होता है। पंचम भाव में मंगल अपनी राशि में और लाभ भाव में शुक्र, तो यह कैसे बनता है? यह स्थिति कर्क व धनु लग्न में बनती है। कर्क लग्न में मंगल पंचमेश दशमेश होकर पंचम भाव में, शुक्र चतुर्थेश एकादशेश होकर एकादश भाव में स्थित होकर मंगल से दृष्टि संबंध करके प्रचुर मात्रा में धन सुख सुविधाएं आदि प्रदान करता है। दूसरा, धनु लग्न में यह स्थिति बनती है। धनु लग्न में मंगल पंचमेश द्वादशेश होकर पंचम में स्थित होता है। द्वादशेश को अपनी इतर राशि अर्थात दूसरी राशि का फल प्रदान करना होता है। शुक्र षष्ठेश एकादशेश होकर एकादश भाव में स्थित होकर मंगल से दृष्टि संबंध करता है। यह अतीव धनदायक योग होता है। एक और योग, यदि पंचम भाव में चंद्रमा अपनी राशि में स्थित हो तथा शनि लाभ भाव में स्थित हो तो व्यक्ति बहुत अधिक धनी होता है। अब यह स्थिति कैसे बनेगी? पंचम भाव में चंद्रमा अपनी राशि, यह स्थिति मीन लग्न में बनती है। चंद्रमा पंचमेश होकर के पंचम भाव में स्थित होता है। शनि एकादशेश द्वादशेश होकर एकादश भाव में स्थित होता है और चंद्रमा से दृष्टि संबंध उसका होता है। प्रचुर मात्रा में धन योग बनता है। एक और योग पर विचार करते हैं। यदि सूर्य लग्न में सिंह राशि में स्थित हो और मंगल बृहस्पति से दृष्ट हो तो व्यक्ति बहुत धनी व संपत्तिशाली होता है।
सूर्य लग्न में सिंह राशि में हो, मंगल व बृहस्पति से दृष्ट हो, तो यहां मंगल चतुर्थेश भाग्येश होकर के व बृहस्पति पंचमेश अष्टमेश होकर के सूर्य पर दृष्टि डालते हैं। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में, यह प्रचुर धन संपत्ति का योग बन गया। एक और योग, यदि कर्क लग्न में चंद्रमा बुध व बृहस्पति के साथ में स्थित हो, कर्क लग्न के अंदर चंद्रमा बुध और बृहस्पति के साथ में हो या इनसे दृष्ट हो तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है। तो कर्क लग्न में बुध द्वादशेश, तृतीयेश तथा बृहस्पति षष्ठेश और भाग्येश होता है। यहां उच्च राशिस्थ बृहस्पति लग्न में स्थित होकर गजकेसरी योग बनाता है तथा तीन भावों यथा पंचम, सप्तम, नवम इन पर अपनी शुभ दृष्टि डालता है। इन पर अपनी शुभ दृष्टि डालता है। इस प्रकार से चंद्र बुध ये जो मन और बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं तथा बृहस्पति धनकारक होने से प्रचुर धनी होने का योग बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक और योग पर विचार करते हैं। यदि जन्म लग्न में मंगल अपनी राशि में बुध, शुक्र और शनि के साथ स्थित हो या इनसे दृष्ट हो तो व्यक्ति धनवान होता है। यह स्थिति मेष और वृश्चिक लग्न में बनती है। मेष लग्न में बुध तृतीयेश, षष्ठेश, शुक्र द्वितीयेश, सप्तमेश तथा शनि दशमेश, एकादशेश होता है। शनि का मंगल के साथ नीच भंग हो जाता है। इन भावेशों का लग्न में इकट्ठा होना अतीव धन योग बनाता है, धनदायक योग बनाता है। और वृश्चिक लग्न में बुध अष्टमेश, एकादशेश होता है, जिसकी मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव में होती है। शुक्र सप्तमेश, द्वादशेश जो भोग्य कारक ग्रह होता है तथा शनि तृतीयेश, चतुर्थेश होता है। और ये लग्न में युति करते हैं तो धन प्रदायक योग बना देते हैं। एक और योग, बुध जन्म लग्न में अपनी राशि में शनि और बृहस्पति के साथ स्थित हो या इनसे दृष्ट हो तो अतीव धनदायक योग बनता है। तो यह स्थिति मिथुन और कन्या लग्न में बनती है। मिथुन लग्न में शनि अष्टमेश भाग्येश होता है, जिसकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में होती है। बृहस्पति सप्तमेश दशमेश होता है। यह लग्न में बुध से युति करते हैं तो धनदायक योग बना देते हैं। दूसरा, कन्या लग्न में यह स्थिति बनती है। शनि पंचमेश और षष्ठेश होता है कन्या लग्न में। बृहस्पति चतुर्थेश सप्तमेश होता है। लग्न में युति करके धन योग बनाते हैं। यह केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध है। एक और योग, बृहस्पति अपनी राशि में लग्न में बुध और मंगल के साथ स्थित हो या इनसे दृष्ट हो तो व्यक्ति धनवान होता है। बृहस्पति अपनी राशि में लग्न में बुध और मंगल के साथ स्थित हो या दृष्ट हो तो धन योग बनता है। यह स्थिति धनु और मीन लग्न में बनती है। धनु लग्न में बुध सप्तमेश दशमेश होता है, मंगल पंचमेश द्वादशेश होता है। बृहस्पति के साथ संबंध केंद्र त्रिकोण संबंध हो जाता है। यह धन संपत्ति प्रदान करता है। मीन लग्न में बुध चतुर्थेश सप्तमेश होता है, मंगल द्वितीयेश नवमेश होता है। बृहस्पति से इनका संबंध केंद्र त्रिकोण संबंध हो जाता है, जो प्रचुर मात्रा में धन प्रदान करता है। एक और योग, शुक्र अपनी राशि में लग्न में शनि और बुध के साथ हो। शुक्र अपनी राशि में लग्न में बुध और शनि के साथ स्थित हो या इनसे दृष्ट हो तो व्यक्ति धनवान होता है। तो यह स्थिति वृष और तुला लग्न में बनेगी।
वृष लग्न में शनि भाग्येश कर्मेश होता है, बुध धनेश पंचमेश होता है, शुक्र के साथ इनका संबंध केंद्र त्रिकोण संबंध हो गया, यह अतीव धनदायी योग है। दूसरा, तुला लग्न में शनि चतुर्थेश पंचमेश होता है, बुध नवमेश द्वादशेश होता है, शुक्र के साथ इनका संबंध केंद्र त्रिकोण संबंध हो गया, तो यह अतीव धनदायी योग है। प्रिय दर्शकों, एक और योग, जन्म लग्न में शनि यदि अपनी राशि में मंगल और बृहस्पति के साथ स्थित हो, शनि यदि अपनी राशि में मंगल और बृहस्पति के साथ स्थित हो या इनसे दृष्ट हो तो धनदायी योग। यह स्थिति कैसे बनेगी? मकर और कुंभ लग्न में बनती है। मकर लग्न में शनि, मकर लग्न में मंगल चतुर्थेश एकादशेश बनता है, बृहस्पति तृतीयेश द्वादशेश बनता है। यहां बृहस्पति का नीच भंग बन जाता है, यहां मंगल अपनी उच्च राशि में होता है, तो यह योग धनदायक योग बन जाता है। कुंभ लग्न के अंदर विचार करें तो मंगल तृतीयेश दशमेश होता है, बृहस्पति द्वितीयेश एकादशेश होता है। यहां बृहस्पति धनेश लाभेश तथा धन का ग्रह होता ही नहीं। मंगल पराक्रमेश कर्मेश होता है, तो इनका शनि के साथ इनकी युति संबंध अतीव धनदायक योग बनते हैं। पंचमेश तथा नवमेश की युति या परस्पर दृष्टि प्रिय दर्शकों यदि कहीं हो, पंचमेश नवमेश, तो व्यक्ति को धनी बनाती है। केंद्रेश त्रिकोणेश की युति या दृष्टि जातक को धनी बनाती है। तो ये सब योग जिन पर हमने चर्चा की, आप अपनी कुंडली में देखें, आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा अच्छा योग है, कौन सा धन योग बनता है श्रेष्ठ, आप अपने मित्र की कुंडली में देखें। और प्रिय दर्शकों, धन योग का मतलब यहां पर केवल धन से नहीं है। धन, संपत्ति, वैभव, स्थायी संपत्ति, जमीन जायदाद, भाग्य, ये सब है। तो ये जो योग मैंने बताए, ये जिन कुंडलियों में इनमें से जितने ज्यादा योग बनते हो उतना व्यक्ति समृद्धिशाली होता जाता है। आप देखें। और प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य कर दें, शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोगों को भी वीडियो देखने को मिल सके। कमेंट करते रहें ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं या आपसे जुड़ा रह सकूं। आप अपना ख्याल रखिए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।